अब कोई नहीं। ग्रुप में मैं ऐड हो गया हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी सर आप लोग ऐड हो गए, आप लोग नहीं हो, आपने आप हो जाए आपको जो भी ग्रुप में ऐड नहीं हो जाए। फिर सबसे पहले तो मैं वो डालूंगा जो क्वेश्चन संगीता कराए थे ना, उसकी जो भूजा घटना चक्र थी दुर्गा घटना चक्र प्रीव्यू इसमें दुर्गा से कराया था एनवायरनमेंट की बात की। इसमें क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर सारे टीसीएस के, जितने भी सारे टीसीएस है सब में आगे क्वेश्चन होंगे, इसको आप कर लेना जरूर से, ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन मैंने कराई दिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। सर वीडियो अपने डाल दें नहीं अभी डाली नहीं, आज डालो, अभी तो ऐड करो सर, अभी ऐड नहीं हो तो ऐड नहीं सबको बोलना है बोला तो था कह रहे हैं सर तो इसमें क्या कर सकता है ना, मैं भी बोल दूंगा सर कुछ कर देना वैसे कर देंगे सर, क्यों करेंगे उनका काम नहीं होगा। लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्या होगा ऐसे होता है क्या, इतनी जल्दी इतनी स्ट्रेंथ कौन जाती है, एक बार चलेगा क्या क्या काम बताइए बताओ बताओ इकोसिस्टम में क्या काम बताया। अरे याद क्यों नहीं रहता आपको, क्या है 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ ये चीज, आप बताओ आप चले गए थे क्या, आप कहाँ गए थे मिशन हो गया किशन गए थे, तो आज आज भी करीब 1:30 बजे जाए। पहला कार्य क्या बताया था इकोसिस्टम में, ऊर्जा का ऊर्जा शर्माना क्या है, बोलो ना, जब बताया तो बोलो क्या प्रॉब्लम है। दूसरा हाँ पोषक तत्व के चित्रण से तीसरा खाद्यान्न नहीं तो इसी से मिल जाएगा ना, ऊर्जा का प्रवाह मतलब खाद्यान्न प्रवाहित हो रहा है ना, खाद्यान्न में ऊर्जा है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है अच्छे से, लेकिन लिखवा दिया था थोड़ा सा। इकोसिस्टम तो बताइए ना आपको क्या आएगा, है ना, बताए ना, बताओ बस ऐसे ही याद रखना, यही सब पूछा जाएगा आपको। और सजीव और निर्जीव चीजें क्या कर रही हैं आपस में, इंटरेक्शन कर रही हैं, ठीक है ना, संसाधनों का आदान प्रदान भी कर रही हैं, जैसे बताया था ना, जैसे कौन इकोसिस्टम है, तारा पानीतंत्र है, बताया था ना, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों चीजें दोनों आपस में क्या कर रही हैं, अंतर संबंध कर रही है ना, और संसाधनों का आदान प्रदान भी कर रही है, तभी तो मिलकर पूरा इकोसिस्टम बना है। और ये इकोसिस्टम एक विशेष जलवायु क्षेत्र में है, विशेष जलवायु क्षेत्र में है ना, ये जहाँ पे विशेष प्रकार की पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विशेष तरीके का टेम्परेचर है ना, विशेष तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो क्या है वो विशेष क्षेत्र, बायोस्फीयर। इसलिए इकोसिस्टम बायो के अंदर आएगा, और आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम इसके बाहर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है इसके बाहर, लेकिन वो भी तो एक कोई विशेष क्षेत्र होगा ही ना, वो भी तो एक बायो हाँ हाँ। मान लो इसके बाहर भी कोई इकोसिस्टम है, मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मान लो शंकुधारी मान, शंकुधारी में पता है आपको क्या होती है, शंकुधारी मान इस टाइप के बन होते हैं, आप देखिए ये पेड़ होते हैं
पे भी एक तंत्र है, यहाँ पे कीड़े हैं, ठीक है, डियर है, कुछ और है, वो खा रहे हैं, तो वो भी इकोसिस्टम है, लेकिन वो भी कहाँ पर है, एक विशेष जलवायु क्षेत्र में है ना। तो वो क्या है, वो विशेष जलवायु क्षेत्र, वो वायु में है कि नहीं। तो इकोसिस्टम वायु में से पहले आएगा, जो आप कह रहे थे ना कि बाद में क्यों नहीं आएगा, है ना। जीव था, जनसंख्या था, है ना, समुदाय था, उसके बाद पालितंत्र, उसके बाद वायु आया, उसके बाद सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। लोग तो बहुत कम है यार, अभी ज्यादा लोग थे, बाहर एक लोग हैं क्या, चले गए। पिछली बार क्लासेस कौन से मंथ तक लगी थी यहाँ पे, पिछली बार क्लासेस कौन से मंथ तक लगी थी, वही सर अक्टूबर तक चली थी। अक्टूबर तक चली थी। हाँ वही आप पॉलिटिकल लोग दवाई नहीं है। किया? नहीं समझ में आ गया नहीं कुछ सिस्टम का भूषण का भाव, आपको याद है पोषक तत्वों का चक्र, आपको याद है इसका एग्जांपल दो कोई, जैसे जल चक्र था, CO2 चक्र था, है ना। और तीसरा काम है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब ये क्या होता है, ठीक, ये हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, वैसे मान लो यहाँ पे कोई एक वन था, बहुत सारे पेड़, ठीक है। अब यहाँ पे आग लग गई, ठीक, आग लग गई यहाँ पे, तो सारे पेड़ क्या हुआ, लगभग खत्म हो गए, ठीक, सारे पेड़ खत्म हो गए। फिर क्या होगा, फिर नए सिरे से शुरुआत हुई ना, जब पेड़ सारे खत्म हो जाएंगे, आग ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा, एक नए सिरे से शुरुआत हुई। मान लो यहाँ पे नए सिरे से शुरुआत हुई, कोई दूसरे तरीके के पेड़ पौधे आ गए, ठीक, और वो यहाँ पे धीरे धीरे बड़े हो गए, ठीक, इसकी जगह पर ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, ठीक, अब ये आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इस वन की जगह ये आ गया, सक्सेशन हो रहा है ना, अनुक्रमण है, जो ये वन था ये खत्म हो गया, अब ये वाला आ गया। एक समुदाय को ये समुदाय था, इस समुदाय को दूसरे समुदाय ने रिप्लेस कर दिया, समझ रहे हो ना। एक समुदाय की जगह पे दूसरा समुदाय। हाँ, एक समुदाय की जगह दूसरा समुदाय आ गया। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि अकबर का सक्सेसर कौन था, अकबर के बाद कौन आया, पढ़ते हो ना, शाहजहां का सक्सेसर कौन था, तो सक्सेशन हो रहा है ना, अकबर के बाद कोई आया, उसके बाद कोई आया, तो उनको सक्सेशन बोलते हैं। तो यही है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक समुदाय था वो खत्म हो गया, उसकी जगह एक दूसरा समुदाय आ गया, ठीक, समझ में आ रही है ना बात। तो हिंदी में इसकी परिभाषा ऐसी है, ये एक ऐसी क्रमिक और अनुमानित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी समय में एक समुदाय में तब तक बदलाव होता है जब तक कोई दूसरा स्थिर समुदाय वहां पे स्थापित नहीं हो जाता। समझ रहे हो, हिंदी में समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, मतलब एक ऐसी क्रमिक और अनुमानित प्रक्रिया है। क्रमिक मतलब एक क्रम में तो होगी, पहले कुछ होगा फिर कुछ और बड़ा फिर होगा। एक ऐसी क्रमिक और अनुमानित प्रक्रिया है जिसके तहत एक समय में कोई किसी समुदाय में तब तक बदलाव होता है जब तक कोई दूसरा समुदाय वहां पर स्थापित न हो जाए, जब तक वहां कोई दूसरा स्थिर समुदाय स्थापित न हो। यही तो हो रहा है ना, यहाँ यही तो हो रहा है। अब तो ये अनुक्रमण भी ना दो टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप कैसे दो टाइप का होता है, प्राथमिक तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है, जैसे आप देखो कोई ज्वालामुखी, ठीक, ये ज्वालामुखी फट गया, ठीक, इसमें से क्या निकला, लावा,
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि काई इकट्ठी हो जाएगी, हवा में नमी होती है, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे काई से इकट्ठी हो जाएगी इस तरह की, ठीक। अब वो काई क्या करेगी, ये जो लावा निकला है, तो लावा ठंडा होकर चट्टान टाइप का बन जाएगा, रॉक बन जाएगी, है ना। तो ये काई क्या करेगी, इस रॉक को तोड़ देगी, इसका अपघटन करेगी, इसका विघटन करेगी, ठीक है, विघटन करेगी। तो ये जो चट्टान है ऐसे ऐसे छोटी हो जाएगी, मतलब मिट्टी के रूप में हो जाएगी, जैसे मिट्टी होती है ना उसके रूप में हो जाएगी, ठीक। अब जब ये काई मरेगी, जब ये काई मरेगी तो इसकी लाइफ भी तो होगी। जब ये काई मरेगी तो इसका जो न्यूट्रिशन है, मतलब इसमें जो पोषण होगा, काई भी खा कर होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी और भी पोषक तत्व होंगे, वो पोषक तत्व सब मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। जब इस मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी घास होने लगेगी, है ना, होने लगेगी ना, लाइट भी आ रही है, पोषण भी है और नमी भी है, तो क्या होगा, घास लगेगी, धीरे धीरे घास होगी, धीरे धीरे पेड़ होंगे और तब तक हो जाएगी जब तक स्थिर कम्युनिटी नहीं बन जाती है, स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंकुरण, ठीक है। अब देखो द्वितीय अंकुरण क्या होता है। ये कोई गाँव है, यहाँ पे पेड़, ठीक है, ये गाँव है, नदी किनारे गाँव, जैसे आपका बीच है, कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है ना, देहुआ है, देहुआ पीछे गोमती नदी पे निकल रही है, निकलती है। अरे मतलब आधा तो पीलीभीत में ही है ना, वो है तो पीलीभीत में ही ना, आपकी पीलीभीत में है ना। अच्छा, गोमती नदी का स्रोत क्या है ये पता है? हाँ, फुलर झील, सही। और ये फुलर झील बनती कहाँ से है पता है आपको, कैसे बनती है? सर ये लोगों का कहना है ये बहुत बड़ी झील थी, धीरे लोगों ने सब पटाना शुरू कर दिया, फिर ये काफ़ी इसका कम सर्कुलेट रह गया, तो फिर मतलब ये झील में पानी कहाँ से आता है? पानी जो है, जैसे आपने देखा होगा गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर, हाँ, हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर निकलते हैं, तो ऐसे जैसे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है हिमालय, ऐसे करके, ठीक। देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, जैसे ऊंचाई चेंज होती है, वैसे वैसे जो वायुमंडल होता है उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगता है, ठीक है। किसी भी आप ऊंची जगह पे जाओगे, जैसे आप देखो केरला में इतनी गर्मी होती है कि नहीं होती है, केरला में सुना है गर्मी होती है, तमिलनाडु में बहुत गर्मी होती है, क्यों होती है ये पता है? इसका कारण पता है? निम्न क्षार सब है। हाँ हाँ सही, आपको सही है। अरे कोई प्लान नहीं हुआ, ये क्या है? भूमध्य क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं। ठीक। तो सूरज की रोशनी मालूम है आपको? तो सूरज की रोशनी यहाँ पे ऐसे पड़ रही थी, यहाँ पर भी ऐसे पड़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे जब पहुँचेगी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ना, यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और डिस्टेंस कवर करेगी, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो वो उस प्रकाश को रोक लेगा ना, मिट्टी होती है, धूल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उसको रोक लेता है। तो क्या होता है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली एरिया यहाँ पे इधर वाले, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती है, ठीक है। तभी तो आप देखा तो अमेरिका वगैरह है यहाँ पे ठंडा रहती है, क्योंकि ऊपर है, समझ रहे? अपना इंडिया है यहाँ से आता है, ठीक है, ऐसे करके इंडिया का जो पार्ट है आपने देखा होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या बोलते हैं हिंदी में, कट रहेगा, कौन कौन से राज्यों से निकलती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तो जो उसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा, हाँ,
इसमें यूपी दे देगा, हो सकता है मतलब लगा लो उड़ीसा दे देगा, कुछ भी दे देगा। लेकिन अगर आपको ये रटा हुआ है तो फिर लगता है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से होके निकलती है। ठीक है, तो केरला तो नीचे है ना इसके, तो इसलिए यहाँ पे करनी पड़ती है। और अपना क्या है, इसके थोड़ा ऊपर है, जैसे कश्मीर वगैरह वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, ये इसके ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ठंड पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप ऊंचाई में जाते हो, हिमालय ऊंचाई पे है ना, 8 किलोमीटर की ऊंचाई है ना, जो उसकी पीक है उसकी, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो वातावरण की नमी है वो जम जाएगी। तो इसकी जो ये पर्वत है, यहाँ पे जो नमी है ये सब जम जाती है। ठीक, फिर जब धूप तेज होती है तो ये पिघलती है, जब पिघलती है तो ये पानी होता है, ऐसे करके बहता हुआ आता है, ऐसे करके यहाँ पे रहता है। ऐसे कहता हुआ क्यों आता है, ऐसे क्यों नहीं आता, उसका भी कारण है, ये ढाल है। इस तरह आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो भारत है ना, थोड़ा ऐसे करके टिल्ट है, यहाँ पे झुका हुआ है, इसकी सारी नदियाँ ऐसे ऐसे ही बहती हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के। कौन सी है वो नदी, नर्मदा और ताप्ती, है ना, वो क्यों ऐसे ऐसे बहती है, उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे गड्ढा सा बना हुआ है, वो एक गड्ढे से होते हुए निकलती है, आपको ब्रश घाटी से बोलते हैं, इसलिए वो इस दिशा में बहती है, ऐसे करके नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो मैं बता क्या रहा, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स ग्लेशियर है। ठीक, लेकिन आपके आपका जो पीलीभीत है, यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे तो हिमालय से आने का, यहाँ कहाँ से आ रही है पानी, भावर में पथरीले इलाके में यहाँ पे क्या है, देखो ये जो पानी निकलता है ना, ये जो एरिया है ना, ये तराई एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, पानी होता है, तो ये पानी से नीचे चला जाता है। तो आपका जो पीलीभीत है वो तराई एरिया में, यहाँ पे जमीन में से पानी निकलता है, और जमीन में से पानी निकलते हुए इकट्ठा हो जाता है झील में, और झील से फिर वो एक सोर्स का काम करता है, इसका नदी के सोर्स का काम करता है, नदी के सोर्स का काम करता है। ये झील होते हुए कहाँ चली जाती है, कन्नौज में चली जाती है, कन्नौज में जाती है, कहाँ जाती है, जौनपुर में जाती है, जौनपुर में होती है। ठीक है, कन्नौज में नहीं जाती है, जौनपुर में जाती है। पता क्या रहता है, नहीं चलेगा, क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, सक्सेशन पढ़ा रहे थे। तो ये बात आई समझ में आ रहा है क्या है, ये तो मैंने समझाया। मैं तो जा चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ से निकलती है। आप लोग गए थे ना, उधर ये जहाँ पे गए हो वहाँ माधोकांडा से आगे की तरफ जाओ, गए हो? ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया, आपका शहर है, आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ किसी नदी निकल रही है, क्यों निकल रही है, आगे नहीं है ना, पता होना चाहिए ना आपको, और वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप भारतीय भूगोल पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो सारी नदियों के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोमती नदी का सोर्स क्या है, पूछ लेगा आपसे, आपको पता ही नहीं है, क्या करोगे, एक नंबर गया। ठीक है, रामगंगा का सोर्स क्या है, गंगा नदी का सोर्स क्या है, सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से निकल रही है, यमुना का स्रोत क्या है, ये सब आपसे पूछेगा, ब्रह्मपुत्र का स्रोत क्या है ना, ये सब कुछ पूछेगा। और नदियों का ऑर्डर भी पूछ लेता है कि नदी नॉर्थ से साउथ में लगाओ, कौन सी नदी नॉर्थ में पड़ती है, मतलब उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ ऑर्डर में लगाओ, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, द्वितीय खंड क्या होता है, ये गाँव का, ये यहाँ पे नदी। ठीक है, अब यहाँ पे बाढ़ आ गई, बाढ़ से क्या होगा, सारे पेड़ पौधे मतलब गिर गए, बाढ़ में सब खत्म हो गए। ठीक ठीक, उसके बाद जब आएगी थोड़े दिन बाद चली तो जाएगी बाढ़, क्योंकि मानसून के टाइम पे आती है बाढ़ ज़्यादातर, मानसून में तो बारिश होती है, कभी बाढ़ आती है, जब बाढ़ जाएगी उसके बाद देखो ये पेड़ तो यहाँ पे पहले से नीचे दबे रह गए थे, मान लो कोई बीज दबा रह गया और कुछ दबा रह गया, तो पेड़ यहाँ पे फिर से निकल आए और यहाँ पे स्टेबल यूनिटी मिल जाएगी, स्थिर समुदाय बन जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्राथमिक अनुक्रमण में ज्यादा समय लगेगा कि द्वितीय अनुक्रमण में ज्यादा समय लगेगा, ये बताओ। हाँ, टाइमिंग क्या लगेगा, आप बताओ, क्या नाम था, प्रोफेशन, आप बताओ, सोच के बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ। इसमें बताया था, ये गाँव का, यहाँ पे पेड़ पौधे, यहाँ पे बाढ़, पेड़ पौधे सब दब गए, मर गए। ठीक है,
कहाँ से आते हैं? आंवला, अमरिया, ये कहाँ पर है? पीलीभीत में है। अच्छा, आसपास में ये 25 किलोमीटर। ठीक है, आपने प्राथमिक बताया, आपने प्राथमिक बताया, आपने प्राथमिक बताया, और आप बताइए क्या? सर हमें सुनाई नहीं दी अभी तक। सुनाई नहीं दिया। तुम सोच के बताओ यार, पढ़ो थोड़ा। रोज क्लास आ रहे हो, डिसिप्लिन से तो पढ़ाई भी करो ना। सर जी दोबारा बताइए। सेकंड वाला है। सेकंड वाला है तुम यार, सेकंड वाले में क्यों ज़्यादा समझेंगे? सेकंड वाले में क्या होगा? बाढ़ आई, पेड़ गए, बाढ़ चली गई, तुरंत पेड़ निकल आएंगे, मिट्टी है पहले से ही मौजूद, यहाँ पे बीज भी है, पेड़ भी है, तुरंत काम होने लगे। यहाँ पे लावा निकल रहा है, फिर लावा सूख रहा है, फिर यहाँ पे काई आ रही है, फिर वो काई इसका अपघटन कर रही है, अपघटन बहुत देर में होता है, चट्टान बहुत धीरे धीरे टूटती है, चट्टान टूटेगी, फिर ये मरेगा, फिर पोषण मिलेगा, फिर घास निकलेगी, फिर छोटे पेड़ निकलेंगे, फिर बड़े पेड़ निकलेंगे। इसमें ज़्यादा समय लगेगा प्राथमिक वाले में, समझ रहे हो ना? कॉमन सेंस की बात है, समय ज़्यादा किसमें लगेगा? हाँ पहले वो आपका सही है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तो उससे कह रहा हूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, उन्होंने सेकंड में बताया। आ रही है ना बात समझ में? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बताया कि इसमें से किसमें ज़्यादा समय लगेगा, प्राइमरी सक्सेशन में या सेकेंडरी सक्सेशन में? तो आप बता दो किसमें ज़्यादा समय लगेगा, या पूछ लेंगे किसमें कम समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्या है? सिस्टम में कार्य पता लगे ना आपको? क्लियर है ना सब कुछ? सब कुछ क्लियर है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब समझ में नहीं आया अभी तक। अभी तक सब कुछ समझ में आया, एनवायरनमेंट समझ में आ गया, इकोलॉजी समझ में आ गई, कम्युनिटी समझ में आ गई, आपको पॉपुलेशन समझ में आ गई। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है? प्रवास क्या होता है? प्रवास क्या होता है? हाँ आप बताओ। जहाँ पे कोई जीव रहता है बिल्कुल सही है। और निकेत क्या होता है? प्रवास होता है, उसके साथ साथ कौन सी चीज़ होती है निकेत में? आप बताओ, आप बताइए निकेत क्या होता है? हाँ आप बताइए निकेत क्या होता है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक, स्पेसिफिक जगह पे रहेगा, वो एक खास काम करेगा, है ना? तो वो उसका निकेत होता है। समझ में आ रहा है ना? इकोसिस्टम समझ में आ गया, उसके कार्य क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह काम है। ठीक है, दूसरा पोषक तत्वों का चक्रण काम है। तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो मैंने आपको बताया, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है आपको पता है? वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव किसी जीव खाता है और स्वयं किसी जीव का भोजन बनता है, वो श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। उसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, पेड़ मतलब पौधे, टिड्डे, चूहा, सांप, ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। ठीक, अब देखो खाद्य श्रृंखला भी दो प्रकार की होती है। ये चीज छूट गई है, ये होती है चारण खाद्य श्रृंखला, ये होती है अवरत खाद्य श्रृंखला। चारण में क्या होता है? ये पौधा है, वही जो होता है ग्रास ऊपर, उसके बाद माउस, उसके बाद स्नेक। ये पौधा क्या है? एक जीव है ना? देखो अपराध में क्या होता है? केचुआ सुना है? केचुआ अपराध होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पेड़ का पत्ता है या कोई फल है, ठीक है, या कोई मरा हुआ जानवर है, अब वो मर गया, मरने के बाद उसका क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है उसका। ठीक, तो वो ऐसे कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे कोई पत्ता है, सूखा पत्ता, उसमें जीवन नहीं है, मृत है वो। ठीक, वो मृत है, उसको कौन खा लेगा? केचुआ को और क्या बोला जाता है? किसानों का मित्र बोला जाता है ना? अब इसको कौन खा लेगा?
तो इससे बड़ा कोई जीव खा लेगा, बर्ड खा लेगी, ठीक, इसको कौन खा लेगा, इसको कोई और खा लेगा, बाज खा लेगा। तो ये कैसी श्रृंखला होगी, ये अपरत होगी। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे जो कौन है ट्रॉफिक लेवल बन जो है पोषण स्तर एक बताया था ना मैंने आपको, एक ये कौन है, जीव है, यहाँ पे कौन है, मृत, ठीक है, इसमें जीवन नहीं, ठीक है ना, ये वेस्ट है, वेस्ट कचरा, ये अंतर होता है। फर्स्ट श्रृंखला दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, याद रखना है सर, ये भी एक तरीके का जीव से शुरू श्रृंखला पता है सबको, ट्रॉफिक लेवल पता है सबको क्या होता है, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4, ये याद है, ये नहीं याद है ना, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कौन था, प्रोड्यूसर था, ठीक है, यहाँ पे कौन था, बोलो, यहाँ पे उत्पादक था ना, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता था, यहाँ पे कौन था, द्वितीय उपभोक्ता, यहाँ पे कौन था, तृतीय। तो देखो जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो पोषक स्तर 1 में आता है। आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन ट्रॉफिक लेवल 1 में आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, पूछा जा चुका है, ट्रॉफिक लेवल 1 में आएगा, मतलब पोषण स्तर 1 में आएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर, तो आप क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये पोषण स्तर 1 है, ये पोषण स्तर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आ रही है ना बात समझ में, यही सब तो समझाया था ना, फुटवेयर कुछ था, फुटवेयर के बारे में बताया था, ठीक, फुटवेयर याद है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल याद है क्या होता है, खाद्य जाल भी बताया था यार, 2 बार बताया था, चलो पहले बड़ा आपने बताऊंगा, क्लास में समझना याद होना चाहिए कैसे। अब देखो इकोसिस्टम कई तरीके के होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय पालितंत्र, दूसरा जलीय पालितंत्र, क्या मतलब है इसका, पालितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पालितंत्र और जलीय पालितंत्र। तो देखो जैसे जो कौन इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था, वो कौन सा हो जाएगा, जलीय हो जाएगा, ठीक, और जो फॉरेस्ट बताया था, घास का मैदान बताया था, वो कौन सा हो जाएगा, स्थलीय हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्थल में मिलता है, अभी तो स्थलीय है ये, और ये कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है, ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, चलिए इसका और एग्जांपल क्या होगा, तो कौन लोग हैं, दूसरा क्या होगा, और क्या हो सकता है, जलीय पालितंत्र का और आप बताओ, नहर, नहर हो सकती है, छिलका, हाँ नहर का वहाँ है क्या, छिलका होता है, छिलका इस चीज में से नहीं नहीं, अरे जलीय पालितंत्र का झील नहीं हो सकती, झील में नहीं हो सकती है, रिवर भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हो सकती है ना, हाँ सर हो सकती है, तो फिर तो सिंपल जवाब मिलने वाला। तो अब देखो मैं आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा पहले, जो पालितंत्र जमीन पर मिले वो स्थलीय पालितंत्र, जो पालितंत्र पानी में मिले वो जलीय पालितंत्र। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें,
प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है फ्रेश वाटर, ताजे पानी का, ताजे पानी मतलब मीठे पानी का। दूसरा क्या हो सकता है? खारे पानी खारे पानी। और तीसरा क्या हो सकता है? समुद्री देखो, मीठे मीठे पानी, मीठे जल का बर्फ कब कहलाता है? जब इसमें सॉल्ट कंटेंट मतलब नमक की मात्रा 5 पार्ट पर 1000 से कम हो। तो इसका मतलब क्या होता है? और खारे पानी का क्या होता है? जब पार्ट पर 1000 से नीचे 35 पार्ट पर 1000 तो खारे पानी में जाएगा। और समुद्री का क्या जाएगा? 35 पार्ट पर 1000 से अधिक। इसका मतलब समझाएं क्या है? ये सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट की मात्रा। ये पानी खारा क्यों कहलाता है? समुद्र का पानी आपने देखा होगा नमकीन होता है ना, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे अगर आप खारे पानी को देखो तो इसमें भी नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इससे कम होती है। ठीक, मीठे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, वो कितनी होती है? वो इतनी होती है 5 पार्ट पर 1000। मतलब कि अगर 1000 लीटर पानी है, ठीक है, तो इसमें नमक केवल 5 लीटर हो या उससे कम हो। समझ में आ रही है? 5 पार्ट पर 1000 मतलब 5 हिस्से प्रति 1000 पे। मतलब ये 5 लीटर है कितने पे? 1000 लीटर। ये मतलब है इसका, मतलब नमक का कंटेंट केवल 5 लीटर है, अगर 1000 लीटर पानी है। ठीक है, खारे पानी में कितना है? 5 से लेकर 35, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक, इतना है तो वो क्या कहलाएगा? वो खारे पानी का बर्तन होता है। ठीक, और अगर समुद्री है तो क्या है? 35 से ज़्यादा, उसका पानी तो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, आप पी नहीं सकते, ऐसे पी लिया तो बीमार पड़ जाओगे। तभी तो जो सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब कंट्री है, ये क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, समुद्र के पानी को आरओ से फिल्टर करते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं पानी, ऐसे तो करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सही से रविंद्र आ रही है समझ में? अंशुल आपको आ रही है? आपका क्या नाम है? आमिर। आपका क्या नाम है? रोशनी। और आपका? विनाश। आ रही है ना सबको बात समझ? हिस्ट्री वाली क्लास में ज़्यादा लोग थे ना? 5-6 लोग ज़्यादा होंगे बस, या बहुत ज़्यादा थे? 4 लोग 7-8 लोग ज़्यादा थे। मतलब सबको जाना होता है डेली से कहीं, इसलिए चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। जाना भी होता है तो पूरा सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के अपने कौन कह रहा था? अरे सब बच्चे कह रहे हैं कि कैसे जाऊंगा, समझ में नहीं आया तो उनसे मिलवाओ कौन है? उन्हें नोट्स फॉर्म में चाहिए ना, नोट्स फॉर्म में चाहिए। संग में नोट दे दिया, ये लिखवा दिया, वो सब नोट्स तो मैं दूंगा ना, अभी तो मैं ग्रुप पे ही देता ना, नोट्स कैसे दे देता? मंत्र से थोड़ी दे देता है ऐसे, मंत्र बोलो और आगे तुम्हारे पास, ऐसे थोड़ी शक्ति नहीं है मेरे पास। जैसे आपने यहाँ पे चलिए पाकिस्तान का सिखाया, हाँ, उसके तुरंत नोट्स लिखवा दिए, तब समझ में आया। अच्छा, नहीं तो नोट्स तो मैं दूंगा, ऐसा थोड़ी मैं नोट्स नहीं दूंगा। अभी तक ऐसा कनेक्टेड नहीं थे ना हम लोग। कौन कौन है बताना जिसको समझ में नहीं आता? बात करना, मुझसे बात करना। कल आए आप बंद करवा देना। हाँ हाँ, गेट भी रोक दो। पहले आता था थोड़ा सा, कितना पहले आना है? आधा घंटे आप आते हो तो 11:30 11 साढ़े 11 के टाइम चला। मिनट भी खड़े हो जाए। 11 12:30 आ जाना तो लिखने
12:30 तक तो वैसे भी क्लास चलती है 12:40 तक। समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार? इतना 4 बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। आपको नहीं आ रहा समझ में? आपको नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताओ क्या क्या है? सर जी उनका कहने का ये है ना सर, मतलब कुछ बच्चों का ये कहने को ये है कि जैसे यहाँ से पढ़ाया जाए उसके बाद तुरंत पढ़ने को मिल जाए तो भी याद हो पाएगा। कुछ चीज़ें ये भी होती है ना, आपको नहीं आ रहा समझ में? नहीं मुझे तो आ रहा है अच्छा, आपको नहीं आ रहा? ये तो बोलते मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। नहीं सर देखिए, जैसे आप लिखवा रहे होते ना जैसे जब लिखता है ना तो और थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये है। और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है अच्छा बना है। नहीं आता है। आता है ना? ठीक है, मैं नोट्स दूंगा यार। अब ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, जब आने लगेगा अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कम आएगा फिर आता अंशुल को तो आ रहा है, तुम जवाब तो देते हो। है। वो तो पहले से पढ़ रखा है। तुम भी जवाब देते हो थोड़ा, मतलब तुम भी सही बता देते हो बीच में, और ये भी सही बताते हो, ये भी सही बताते हैं, ये भी बताते हैं लेकिन ये गलत ज़्यादा बता देते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं उसका तो जवाब आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में तो नॉलेज नहीं होगी। ऊपर जो बता रहे हैं ऊपर सब यही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा पीसीएस में। जितना मैंने बता दिया ना उससे आगे नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आईएएस में आ ऐसा सकता है। करना ना सर, एक जैसे या तो ग्रुप अलग क्लास का बना लो, वो उसमें पर डे मतलब क्वेश्चन डाल के वो डिवाइड वगैरह। ईवाई कर दिया, ईवाई तो मैं यहीं पे कराऊंगा, मुझे पता तो लगे कम से कम किसको क्या आ रहा है ना? भले चाहे आधे घंटे कराऊँ लेकिन यहीं पे कराऊंगा। क्लासरूम का अलग से एक ग्रुप को उसमें डाल दो पर डे। चलो देखते हैं। फिलहाल तो मैं अभी ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, मैं डाल देता हूँ ये, ठीक है? इंग्लिश में भी डालूंगा और हिंदी में भी डालूंगा, या फिर मैं इंग्लिश में डालूंगा आपको ट्रांसलेट कर दूँगा, कर लो? नहीं हिंदी में डालना। नहीं जानते हो ट्रांसलेट करना? गूगल से ही आता है। गूगल में होते हैं। चलो मैं ट्रांसलेट करके डालूँ। अब देखो अब बताते हैं कितने तरीके के जलीय पालितंत्र होते हैं। अब देखो जलीय पालितंत्र में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक? अच्छा ये मुझे बताइए, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग को समझ कैसा होगा। तो पहला है पट्टल। दूसरा है प्लैंकटन। तीसरा है प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? तलवासन। देखो, पटलर कौन होते हैं? ये वाटर है और ये ऊपर क्या है? ये एयर है, ये नीचे सारा वाटर है। पटलर वो होते हैं जो वायु और जल की यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो क्या कहलाते हैं? पटलर कहलाते हैं, ठीक? समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा पटलर किसे कहते हैं, और देखो प्लैंकटन किसे कहते हैं। जैसे फंगस वगैरह जो पानी में ऊपर तैरती है क्या? पटलर मतलब जैसे फंगस वगैरह जो फंगस पानी फंगस पानी में कहाँ है? फंगस को तो नमी चाहिए, पानी के ऊपर कहाँ? थोड़ी नमी चाहिए वायुमंडल में। सर वो तालाब के ऊपर कुछ होता है ग्रीन ग्रीन सा। हाँ ग्रीन ग्रीन से होते हैं, नीचे ज़्यादातर रहते हैं आपके देखने में। नहीं यार एल्गाई इसमें नहीं आते हैं, एल्गाई थोड़ा ऊपर भी रहते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ये देखो ये इसमें कौन है? इसमें आते हैं एल्गाई, जो आप कह रहे हो ना ग्रीन ग्रीन जो एल्गाई होती है, इसमें एल्गाई आते वो भी हैं। तो सर पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ये भी सरफेस पे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चल भी लेते हैं, लेकिन ये जो करंट होता है, जो पानी का जो करंट होता है, जैसे पानी का जो बहाव होता है उसी के साथ चलते हैं, खुद से तैर नहीं सकते हैं, ठीक है? खुद से ये
से ये भी इसी ये भी तैर नहीं सकते, ये भी यहीं पे रहते हैं इंटरफेस पे। ये नाम में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। बता दूँगा आगे क्या है। और इसमें देखो प्लैंकटन में एक तो ये पौधे आते हैं छोटे छोटे, और जीव भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। ये तो प्लांट है छोटे छोटे, और जीव भी आते हैं। विशेष बात इनकी ये होती है कि ये तैर नहीं सकते हैं, और यहाँ पे ही रहते हैं, ठीक। और ये एनिमल भी आस-पास ही रहते हैं, तैर नहीं सकते। मूवमेंट देखिए कैसे होता है, जो पानी में पानी का जो बहाव है उसी दिशा में ये बहते हैं, ठीक। कारण से आपको समझ में आ रहा होगा जो तैर सकते हैं, तैर सकने वाले, तैर सकने वाले, ठीक। इसमें कौन आता है? इसमें जो भी आपकी मछलियाँ आती हैं, जो भी बड़े जीव होते हैं, मछली छोटी मछलियों से लेके बड़े मतलब जो वेल होती है वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। उनके नाम से आपको समझ में आ रहा है जो तैर सकते हैं, ठीक। और ये मैंथोस कौन होते हैं? तलवासी, मतलब जैसे मान लो ये एक तट है, ठीक है, यहाँ पे पानी ऐसे भरा हुआ है, ठीक। और ये उसका तल है, ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पानी ऐसे भरा हुआ है, और ये इसका तल है। तो मैंथोस जो है ना वो यहाँ पे है, मैंथोस जो है, तलवासी जो है वो यहाँ पर रहती है। यहाँ क्या हुआ? हाँ स्टारफिश हाँ, स्टारफिश कह सकते हैं इसको। जिसको बहुत सारे जीव आते हैं, इसमें जीवों के नाम मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है। तो तैरने वाले तो उसमें आ गए ना, मछली वगैरह। हाँ तो ये तैर थोड़ी रहे, लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं ज़्यादातर। अरे ऐसे समझ लो, जो तल के पास रहते हैं वो तलवासी कहलाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा तैरते हैं सतह के ऊपर नीचे कहीं भी कह सकते हैं, वो इसमें आती है, शरण में आती है, जैसे वेल हो गई, छोटी मछलियाँ हो गई, ठीक है। और प्लैंकटन में कौन हो गया? जैसे एल्गाई वगैरह हो गया, जो आपने देखा होगा हरे हरे होते हैं, वो इसमें आ गए प्लैंकटन में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस इतना ही याद रखना है। अब देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जलीय पारितंत्र पे प्रभाव डालती हैं। पहली चीज सनलाइट, जैसे ये कोई इकोसिस्टम है, यहाँ पे पानी, तो इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? यहाँ से रोशनी पड़ रही है, रोशनी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी आएगी, यहाँ तक भी आएगी, जहाँ तक रोशनी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय क्षेत्र। यहाँ तक आपको रोशनी आ रही है। अगर 1% की रोशनी आ रही है, यहाँ पे मान लो 100 आ रही है और यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1% बोल देंगे, है ना। तो अगर 1% जहाँ तक आएगी उसको क्या बोल देंगे? प्रकाशीय क्षेत्र। पूरा एरिया में होता है प्रकाशीय क्षेत्र, ठीक है ना। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? बोलो। प्रकाशीय क्षेत्र संबंधी वाला अब देखो, पौधे को बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? लाइट चाहिए। बिना लाइट के कुछ भी नहीं, है ना। तो एल्गाई जो है वो यहाँ पे बनने लगे, सब जगह एल्गाई बनेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस समझते हो ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, ठीक। क्योंकि यहाँ तक लाइट आ रही है। अब लाइट जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो जाएगी, जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे लाइट नहीं आ पाएगी, ठीक। तो ये कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र है प्रकाशीय क्षेत्र। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे पनप नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, नो फोटोसिंथेसिस।
देखिए हम मान लो तरणक करते हैं, तरणक कोई तरणक है मतलब तैरने वाला चीज, वो तैर के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पौधे हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, और इनका डीकंपोजिशन होगा, अपघटन होगा। यहाँ पे कोई जीव है, मानो मछली है, ठीक है, मछली वो सांस लेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसके अंदर, रेस्पिरेशन करेगी, श्वसन करेगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यहाँ पे O2 और CO2 दोनों चीजें हैं कि नहीं है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि लाइट आ रही है, पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करती है जब प्लांट, तो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे CO2 होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी मछली आ रही है, यहाँ पे श्वसन कर रही है, कुछ भी अपघटन हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, तो उसमें से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं है ना, कुछ आ रही है ना तुम्हें धन्य, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना सर। जैसे नीचे CO2 होगी, अगर नीचे होगा ना तल, वहाँ पे भी रह रहे हैं जीव वगैरह, तो लेते होंगे ना वो, हाँ सांस लेंगे वो, तो लेते होंगे तो वहाँ होगी ना वो, तो तभी तो लेते होंगे। अरे तो पानी के थ्रू ले रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे पौधे ऑक्सीजन बना रहे हैं सीधे सीधे, यहाँ पे ऑक्सीजन बंद थोड़ी रही है पानी में, वो तो उनका मैकेनिज्म है, पानी दिया, पानी से O2 निकालिए, लेकिन पौधे तो नहीं बना रहे ना यहाँ पे तो CO2 है ना सबसे बहुत अधिक मात्रा में, पानी में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होगी, देखो आपको खत्म कितनी होती है, जैसे इतनी एयर है और इतना पानी है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो 150 गुना कम होगी एयर से, समझ रहे, 150 गुना कम, एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक, लेकिन श्वसन कर रहे हैं तो CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ रही है ना बात, कुल मिला के इतना समझ लो तुम, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा रखना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे समझ लो ये ताला है, यहाँ तक रोशनी आ रही है, यहाँ तक रोशनी आ रही है, ठीक सही है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे O2 भी बनेगा, यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ CO2 होगा, इतना समझ, ठीक है ना। ये कौन सा है, प्रकाशीय क्षेत्र है, और ये कैसा है, ये अप्रकाशीय क्षेत्र, बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन के बारे में भी बता दिया मैंने आपको, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी चलिए पानी का जो है, विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब टेम्परेचर का प्रभाव बता रहा हूँ क्या पड़ता है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो मुंबई शहर है वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम पड़ती है और ठंड भी बहुत कम पड़ती है, क्लाइमेट थोड़ी सी सामान्य सी रहती है, मध्यम में रहती है क्लाइमेट, पता है आपको ये बात पता है। जो भी शहर होते हैं समुद्र के किनारे होते हैं या किसी बहुत बड़ी वाटर बॉडी के किनारे होते हैं, जैसे नदी के झील बहुत बड़ी, तो वहाँ की जो जलवायु होती है वो थोड़ी मॉडरेट होती है, मॉडरेट मतलब तीव्र नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, पता है आपको ये बात, पता है नहीं पता, हाँ, लेकिन ऐसा होता क्यों। अच्छा आपने जब 7th 8th में पढ़ाई करी होगी तो एक क्वेश्चन आता था कि किसान लोग क्या करते हैं, रात में जाड़ों में खेतों में पानी डाल देते हैं, सुनिए ये बात,
जाड़ों में किसान लोग जो होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, खेतों में पानी डाल देते हैं। जी, आपको पता होना चाहिए। हाँ, पता है क्यों करते हैं ऐसा? मतलब ज़्यादा ही ठंड पड़ती है ना, तो फसल खराब हो जाती है। तो पानी डालने से क्या होता है? सर जो मौसम पड़ती है वो खराब करेगी नहीं, तो पानी डालकर देखेंगे। तो वो ऐसा होता है। आप कभी ऐसा करके देखना, जाड़े में आप एक बाल्टी पानी रख देना और फर्श है वहाँ पे एक बाल्टी पानी रख देना, और सुबह उठ के आप फर्श को छूना और पानी को छूना, ठीक? या फिर कोई मेटल का टुकड़ा रख देना बड़ा सा, उसको छूना और पानी को छूना, और देखना कौन सा ज़्यादा ठंडा है, कौन सा ज़्यादा ठंडा है, क्या लगता है? हाँ? नहीं, बराबरी में रखते हैं दोनों चीज़ें। मेटल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। मेटल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना। आपको क्या लगता है? कैसे पूछे? अरे जैसे हीटर का टाइम है, आपने ये मेटल का टुकड़ा रख दिया है, ठीक? और ये बाल्टी रख दी, इसमें पानी रख दिया। अब आप सुबह उठ के छुएंगे तो कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा? पानी ज़्यादा ठंडा होगा? नहीं, आप बताओ। होगा, लेकिन मेटल ज़्यादा ठंडा होगा। हाँ, मेटल ज़्यादा मेटल ज़्यादा ठंडा है। मेटल ज़्यादा ठंडा होगा। आप बताइए, नहीं पता? करके देखना। अरे मेटल ज़्यादा ठंडा होगा भाई। तभी तो सर जैसे कि बर्फ है, बर्फ को जितना देखो, रखो यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वैसे भी आप कभी भी देख लो, भूमि और पानी में, भूमि जल्दी ठंडी होती है, पानी देर में ठंडा होता है। कहीं भी आप देखो, मुंबई क्यों वैसा रहता है वहाँ का मौसम मॉडरेट? वहाँ का जो मौसम है वो मध्यम स्थिति में क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे बगल में समुद्र है, ठीक? मान लो यहाँ से बहुत गर्मी पड़ रही है, जमीन तो गर्म हो गई बहुत ज़्यादा, जमीन गर्म हो गई, लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ। फिर जब हवा चलेगी ठंडी, तो ऐसी ठंडी हवा यहाँ पे आ गई, और ये जो गर्म है इसको ठंडा हो गया, तो मौसम सही रहेगा। समझ रहे हो? और अगर जाड़ा है तो मान लो ठंडा हो गया और ये गर्म है, तो हवा ऐसे चलेगी, ये गर्म है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से एक एक हवा ऐसे खींचता है, हवा ऐसे ऐसे घूमती है, तो ये ना ज़्यादा गर्म हो पाता है ना ज़्यादा ठंडा हो पाता है। कहीं पर भी पानी होगा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होगी। सर पानी भी तो बरसता रहेगा वहाँ पर। हाँ? जहाँ पर जैसे समुद्र होगा, पानी भी तो बरसता रहेगा वहाँ पर। पानी बहुत पानी भी तो बरसेगा सर, जहाँ पर समुद्र वगैरह होगा। तो सर ये जो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बरसेगा, बरसता है पानी, तो हर जगह बरसता है, कहीं भी बरस सकता है। नहीं, जहाँ पर सर समुद्र है वहाँ पर वाष्पीकरण तो कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा सर। होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है, जैसे पर्वत अगर तुमने वो ऊपर जाएगा, पर्वत तो नहीं है ना यहाँ पे तो सीधी केवल हवा चल रही है, ठीक है? ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और ऐसे घूम के आ रही है। यहाँ से गर्म हवा आ रही है, ठंडा है तो उसको गर्म कर दे रही है, और ये गर्म है तो उसको ठंडा कर दे रही है। आपको ये पता नहीं है कि बॉम्बे में मतलब मौसम थोड़ा सही रहता है? हाँ? दिल्ली का तो पता रहता है। हाँ? दिल्ली में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। दिल्ली में तो गर्मी ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पे अगर बगल कोई भी नदी या समुद्र पानी नहीं है। नहीं आता। अरे बॉम्बे में सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता? तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि अगर लाइट पड़ रही है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो मेटल जल्दी गर्म होगा, ये देर में गर्म होगा। मेटल अरे आप धूप में रख के देखिए ना, आप धूप में एक मेटल का टुकड़ा रख के देखिए ना, और पानी रख के देखिए ना, और मेटल का टुकड़ा छूना और वो छूना, आपको पता लग जाएगा तो मेटल गर्म होगा। पानी भीतर जाएगी तो समझ समझ रहे हो ना बात? समझ में नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आ सकता। नोट्स के संग समझ में आएगा सर छोटे से। नोट से समझ में आएगा? जैसे नोट से कैसे समझ में आएगा? जैसे इसके बारे में नोट्स में लिखवा दो थोड़ा बहुत। इस बात को नहीं लिख रहा। तो देखो, बच्चों को ये लग रहा है पढ़ते पूरी का सर जी ना कभी कभी ऐसे लगता है ना, जैसे लोग पढ़ रहे थे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्या? और ऑनलाइन जैसे पढ़ते हैं थोड़े से पढ़ लेते कभी, तो ऐसे पढ़ते थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है ना, जैसे यूट्यूब पे पढ़े पढ़े होते पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो लगता है। आपको ये चारों कि मैं लिखवाऊं, जी यानी कोई ऐसे है ना? ये चाह रहे हो ना आप लोग? हाँ? वीडियो सुनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं लिखवाना है। या तो सर ऐसा करो, आप पीडीएफ पहले डालो, वो बच्चे घर पे पहले पढ़ लेंगे, फिर आप समझाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगी।
अच्छा आप बताइए जब PDF से थोड़ी समझ में उससे ही ज़्यादा पड़ेगा। PDF डाल दें हाँ लिखवा दिया करेंगे ठीक है चलो कल से मैं लिखवाऊंगा सही आधे घंटे लिखवाऊंगा 1 घंटे पढ़ाऊंगा नहीं सर टॉपिक के साथ ही लिखवा देंगे तो समझ में जाता है अगर कोई मुझे डिस्टर्बेंस होगा यार बहुत ज़्यादा लगती है मैंने पढ़ा रहा हूँ फिर लिखवा रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ फिर सर PDF बेटर रहता सर PDF भी बेटर रहेगा आप पढ़ा देना भेजते रहना बस साथ साथ सब बेकार हो जाएगा। सर साथ साथ में थोड़ा PDF होगा, बाद में बात करते हैं इसका। तो ऐसे समझ लो पानी का जो टेम्परेचर है बहुत देर में बढ़ता है और बहुत देर में कम होता है समझ रहे हो ना और जमीन का जो टेम्परेचर होता है बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से ही घटता है मतलब राजस्थान का भी यही चीज़ होगा ना, कहते हैं दिन में गर्मी पड़ती है रात को ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ राजस्थान में रेगिस्तान में देखा तुमने जैसलमेर में हाँ मतलब वही सुना होगा कि दिन में बहुत तेज गर्मी होती है और रात में अचानक से बहुत तेज ठंडा बाहर जाता है ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अलवर से ऐसे ही होता है ठीक होता होता है। तो देखो यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं उनको इतनी जल्दी टेम्परेचर चेंज की आदत नहीं होती है यहाँ पे जो जीव रहेंगे उनको टेम्परेचर चेंज की तापमान में बदलाव की आदत थोड़ी कम होगी क्यों होगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतनी जल्दी बदलता ही नहीं बहुत धीरे धीरे बदलता है यहाँ के जो जीव हैं उनको टेम्परेचर में बदलाव की आदत होगी क्योंकि वो यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं उनमें अनुकूलन हो चुका है इस चीज़ के लिए समझ रहे हो ना जिस चीज़ में तुम रहते रहो उसी चीज़ के प्रति तुम क्या हो जाते हो अनुकूलन हो जाता है ना तुम्हें एडाप्टेशन बोलते हैं जिसे जी जी ठीक अगर कोई इंसान गर्म क्षेत्र में रह रहा है तो वो आराम से रहेगा वहाँ पे है कोई इंसान वहाँ पर ठंडे क्षेत्र में रह रहा है वो गर्म क्षेत्र में चला गया तो उसको दिक्कत हो जाती है जैसे आपने देखा हुआ अंग्रेज लोग पहले यहाँ रहते थे कितनी दिक्कत हो जाती है उनको गर्मी में उन लोगों ने क्या करा था फिर वहाँ पे अटैक करा था नेपाल में मसूरी वगैरह में ये सब पहले कहाँ आते थे नेपाल में देखो नेपाल का क्षेत्र था ये मसूरी जो आप देखो ना उत्तराखंड का एरिया हाँ ये पहले नेपाल के अंडर में आता था कौन सा एरिया? ये उत्तराखंड का कुछ एरिया है ना पहाड़ी जो एरिया है ये पहले नेपाल के अंडर में आता था तभी को कॉलेज से आगे प्यार दे रहे हैं हमारा तो वापस। हाँ अरे नहीं वो अलग बात है सर की बात वो अलग बात है सुनो तो हुआ क्या अंग्रेजों को लगती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी समर में ठीक है तो उन लोगों ने क्या करा नेपाल में वहाँ पे अटैक कर दिया ठीक और वहाँ से कुछ पहाड़ी क्षेत्र ले लिए अपने अंडर में और जब समर होती थी तो समर वैकेशन में वो लोग कहाँ चले जाते थे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते थे क्योंकि गर्मी उनसे झेली नहीं जाती और हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चाय पीते हैं सही बात। समझ रहे हो ना क्योंकि हम लोग इसके लिए क्या है अनुकूलित है ना अब ये जो जल वाले जीव हैं इनको आदत ही नहीं है टेम्परेचर चेंज की इतनी और इनको आदत है तो इनमें क्या खास बात होती है अगर यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से तेजी से बढ़ा दिया तो जितने भी जीव होते हैं यहाँ पे वो मर जाते हैं समझ रहे हो ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिंदा नहीं रहना एक ये खास बात होती है चलिए ठीक है और देखो और क्या है कि वही को क्या रखते हैं इसके बाद एक तो हम लोगों ने सनलाइट के बारे में बात करी टेम्परेचर हो गया। ठीक है टेम्परेचर की बात करी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट आ ठीक है कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना सनलाइट में कौन कौन से जोन होते हैं एक प्रकाशीय क्षेत्र होता है एक अप्रकाशीय क्षेत्र होता है जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है वहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है ठीक है और जो अप्रकाशीय क्षेत्र है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रही है वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे CO2 रिलीज क्यों हो रही है क्योंकि शोषण कर रहे हैं जो जीव है ना वो शोषण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ठीक है दूसरा क्या है टेम्परेचर में अगर ज़्यादा बदलाव हो गया तो यहाँ पे जीव क्या हो जाएंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मर जाएंगे ठीक है तीसरा ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता अगर ये पानी साफ है और इसमें प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ तक जा रहा है छोटा है इसकी गहराई कम है तो यहाँ तक जा रहा है अब सपोज करो इसमें मैंने मिट्टी मिला दी ठीक है तो अब क्या होगा अब प्रकाश कहाँ तक जाएगा पानी में मिट्टी बना दी देर में जाएगा जाएगा अब कम दूरी तक जाएगा बहुत कम जाएगा।
तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट्स की जो ग्रोथ है जो पहले यहाँ से हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है वो अब केवल यहाँ पर होगी, इससे आगे नहीं होगी। आ रही है ना बात समझ में? ठीक, यही कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, कि फोटिक जोन क्या है, प्रकाश की क्षेत्र क्या है, अप्रकाश की क्षेत्र क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी जलीय पालितंत्र में तो वहां पे क्या होगा, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? आपको आ रहा है समझ में? पूछूं मैं जितना मतलब तो पूरा हो जाएगा। सर जो ये अभी जो तापमान बदलाव हुआ है बताया आपने, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरह क्या इस पे क्वेश्चन किस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे? किस पारदर्शिता, पारदर्शिता प्रकाशीय और अप्रकाशीय पे बता रहे हैं तापमान। क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा इस कैसे। पर जो आप पढ़ाए हैं इस पे आप तो कैसे क्वेश्चन बनेगा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बताऊंगा जब चैप्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन कराऊंगा, पता लग जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ में करवाते रहिए और से पता लग जाएगा, अभी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है ना। सब छोड़ देगा। अच्छा, लेख के बारे में सुना है आपने? अभी कौन कौन से जो जलीय पालितंत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्या टाइम हो गया? कितना टाइम बचा है बस? दो आधा घंटा आधा घंटा है। दो तो बज गए 1 मिनट का नहीं तो हम लोगों ने लेट स्टार्ट करा है। जी अभी 26 मिनट हो गया। ये क्या होता है? जी जी क्या होता है पता है? जी यहाँ क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारा पानी और हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है और पुराना पुराना हो जाता है जहाँ पे बड़ा तालाब। बड़ा तालाब जैसे बड़ा तालाब। जैसे नैनीताल में। ठीक है। Any standing water body? पानी होता है जहाँ पे क्या है? Standing water body मतलब स्थिर है, चल नहीं रही है, ठीक है ना, पानी रुका हुआ है। जी कोई भी स्थिर वाटर बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, जल तत्व, ठीक है, जिसका एक पर्याप्त क्षेत्र हो, क्या कह रहे हैं? जी पर्याप्त क्षेत्र मतलब एक निश्चित मात्रा में बड़ी हुई है, नहीं है कि छोटी सी आपने कह दी ये गड्ढा हो गया उसमें पानी भर गया आपने कह दी झील है, ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, एक पर्याप्त मात्रा में बड़ी हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? झील कहलाती सर है। और ये पुल्लर झील हाँ, और ये अपनी पीलीभीत की झील हाँ, पुल्लर झील है ये। छोटी सी तालाब बराबर है। छोटी सी तालाब बराबर नहीं, ठीक ठाक बड़ी है। तुमको बताया थोड़ी कि कितनी बड़ी हुआ है, कितनी होनी चाहिए? तुम गए हो वहाँ पे? हाँ तो छोटी सी है, बिल्कुल तालाब से छोटी। हाँ तो इतनी होनी चाहिए, जितने स्टैंडर्ड को बोल रहे हैं उतना वो फॉलो करती है, जितना स्टैंडर्ड मतलब चाहिए झील के लिए उतना वो फॉलो करती उतना है, होता है सर। समझ रहे हो ना, तभी उसको अब ये इसको इसका ये मतलब पूछा नहीं जाएगा कि कितना तालाब से छोटी है। मतलब झील उसे कह रहे हैं वो फॉलो कर रही होगी झील का स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये मुझे पता नहीं है जैसे कितना है और ये प्रेशर का भी वहाँ नहीं से नदी निकली है। ठीक। नदी बन गई है झीलों का इससे क्या
कोई भी झील है, कहीं पर कोई भी झील है, ठीक है, ये बहुत बड़ी झील है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो इसके आसपास कोई भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, इसकी कुछ गहराई होगी, साल का साल क्या होगा, यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ से यहाँ पे कोई भी कच्ची हो रही है, मिट्टी वगैरह, ये सब कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी जी जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी, ठीक। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी ऐसे, और हजारों सालों में क्या होगा, ये पूरी बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, झीलों का वृद्धि होना, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है एजिंग ऑफ लेक्स क्या है, ठीक है। दूसरा है इंटरवल्स। पोषण क्या होता है, ये भी लगभग वैसा ही है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी जल तंत्र है, ठीक है, आसपास में कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे खेती हो रही है, गेहूं की दाल की कुछ खेती हो रही है, ठीक है। इसमें आपने क्या लगाया है, फर्टिलाइजर लगाते हो, उसमें फर्टिलाइजर में क्या लगाते हो, NPK लगाते हो ना, नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। तो सुपोषण का ऐसा होता है, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, जो कि फॉस्फोरस, सब मिलके यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक। अब बारिश हुई, बारिश में ये सब बह के क्या हुआ, इसमें चला गया, ठीक, इसमें चला गया। अब इसमें पहले से क्या था, एल्गाई था, यहाँ पे एल्गाई होता है ना, शैवाल, इससे बोलते हो आप, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब इसमें खाद लग गई ना, कुछ से खाद लग गई, शैवाल था, यहाँ पे कीड़े थे छोटे छोटे, यहाँ पे मछलियाँ थी, ठीक है, एपोटिज्म था, यहाँ पे काशा था, यहाँ पे इनकी संख्या पहले कम थी। अब इसमें ये खाद चली गई, नाइट्रेट और फॉस्फोरस चली गई, ठीक। अब इसमें खाद लग गई एक तरीके से, आपने लगाई नहीं है, खुद से लग गई है, क्योंकि पानी बरसा है, पानी के साथ साथ क्या हुआ, नाइट्रेट्स और फॉस्फोरस मिलके इसमें चला गया। अब इनको खाद मिली तो इनका क्या होगा, हाँ,
इसलिए मर जाए। नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है मरे, हम दोस्त में है, जरूरी नहीं है कि मरे। अरे पोषण मिल गया ना, जी आप क्यों लगाते हो फर्टिलाइजर? ताकि आपकी फसल में वृद्धि हो। जी, उसमें वृद्धि होती इसलिए है। क्यों लगाते हो? दूसरे से जो तो एल्गाई को भी तो मिल गया ना पोषण, उनको भी पोषण मिल गया, तो इनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बहुत तेजी से। ये तो बढ़ा देना। अब जब हमने इनकी जनसंख्या बढ़ा दी तो खूब बढ़ गया, ऐसे ऐसे खूब बढ़ गया। अभी विकास बढ़ रहा है, पहले यहाँ तक आ सकता था, अभी बढ़े तो अभी कहाँ तक जाएगा? ऊपर चला जाएगा पूरा। पहले यहाँ तक आ रहा था, अभी केवल यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। ठीक, अब देखो पहले यहाँ पे जो वो थे एल्गाई, ये क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे थे। ठीक, ऑक्सीजन बना रहे थे। अभी क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रकाश आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो ऑक्सीजन नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो मछलियाँ हैं और जो छोटे जीव, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो क्या होगा? वो लोग भूखे मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना, जबकि भूखे मरेंगे, मर गए मन को भी तो मर गए। उसके बाद इनका अपघटन होगा, मतलब डीकम्पोजिशन। जब अपघटन होता है तो और ज्यादा कार्बन रिलीज होती है, समझ रहे? जब अपघटन होता है तो और ज्यादा कार्बन रिलीज होती है, तो और ज्यादा CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी होती है। तो ये सब जीव यहाँ पे क्या होगा? मर जाएंगे। क्यों हो रहा है ये? इसके कारण हो रहा है, पोषण के कारण हो रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आज मैं दो क्वेश्चन वाली बुक लाया हूँ, मैं तुम्हें दिखाता कौन सा क्वेश्चन पूछा, याद नहीं आ रहा मुझे भी क्वेश्चन। ठीक, यही है। पानी के अंदर कुंभी कैसे होती है? पानी के अंदर जो कुंभी अपने आप हो जाती है, वो पानी कैसे? के अंदर क्या होती है? जो कुंभी हो जाती है मैं आवाज सही से आती नहीं, पूछती है क्या ये बता रहे हैं पानी के अंदर जो जलकुंभी हो जाती है वो कैसे होती है? जलकुंभी क्या? अरे होती नहीं है सर, जिधर ग्रीन ग्रीन जो होती है। सर ग्रीन बड़े बड़े हो जाते हैं। तालाब में हो जाते हैं। हाँ, समझ गए। क्या बोलते हैं इधर? हाँ समझ के, हरे हरे से होते हैं। हाँ, हाँ, वो एक तरीके के पौधे ही हैं, छोटे छोटे, कबक। कबक नहीं होते, सेवाल जलकुंभी तो बड़े बड़े से होते हैं। सर होती कैसे मैं ये पता कर अरे वो तो कहीं भी हो सकता है जलकुंभी। नहीं, बाहर नहीं होती सर, पानी के अंदर ही होती, बाहर हो नहीं सकती। कैसे हो जाती है? बाहर तो आएगी तो सर 1 महीने 10 दिन में सूख जाएगी वो, पानी के अंदर ही रहती है वो। वैसे दिन मुझे नहीं पता उसका जलकुंभी, देखिए बताता हूँ। नदियों में होती है सर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको सुपोषण क्या है? जी सर। समझ में आ रहा है? नाइट्रेट और फास्फोरस जा रहे हैं, इसमें क्या जा रहे हैं? तालाब में किसी भी लेक में किसी भी वाटर बॉडी में मिल जाएगी। उससे क्या हो रहा है? उससे एल्गाई की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जा रही है। जब बढ़ जा रही है तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो यहाँ पे जो जीव है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे तो क्या होगा? उनका अपघटन होगा। जब अपघटन होगा तो और ज़्यादा कार्बन निकलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूरा जंगल ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात? और पढ़ाना है? कितना टाइम बचा है? देखो कितना टाइम है? 15 हाँ, बस हो गया। इसमें कितना टाइम है? 1 घंटा 12 मिनट 38 सेकंड। टाइम बहुत टाइम है? अभी 14 सेकंड, 20 मिनट है? 14 मिनट 14 14 मिनट है? रात। अगला पढ़ा। सर ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता, ये बच्चे से करते हैं वो बैग में वो रखते हैं, जाने नहीं जाने। जाना किसको है अभी? ट्रेन है किसी की?
सर जी, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, पानी में ऑक्सीजन होती है, पानी में हाँ तो सर आदमी डूब गिर को जाता है। जब पानी वगैरह होता है तो डूबने की तरह इसका कारण क्या है? आदमी बहुत कम मात्रा में होती है भाई पानी में ऑक्सीजन। नहीं सर, आदमी भी डूब के जाता है। मैंने आपको बताया ना, सुनो, जैसे ये एयर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 150 है, इतने एरिया में, और इतने एरिया में पानी केवल एक है, तो जितनी उसे चाहिए उतनी है ही नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो ना, जो उसका दम उठ जाएगा उसे इतनी कभी द्वारा, समझ रहे हो ना, पानी में आदमी जल्दी नहीं टूट जाए, तैरना आता है तो बच जाएगा। नहीं नहीं, जिसको तैरना था वो तो बच जाएगा, जिसको नहीं आता वो उसकी बात है। इसका तो भगवान मान लेंगे। अच्छा, आत्मभूमि के बारे में सुना है आपने? जी, आत्मभूमि के बारे में, आत्मभूमि पात्र, आत्मभूमि क्या होती है? दलदल वो दलदल हाँ, क्या होती है बताओ? दलदल टाइप का होता है। हाँ, ठीक है। कोई भी दलदली क्षेत्र या फेम, ऐसा समझते हो? मतलब जमीन से पानी निकलता है तो भी एरिया कैसा होगा? जैसे आपको बिजली का तराई वाला क्षेत्र, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? चाहे वो खारे पानी का हो, चाहे मीठे पानी का हो, ठीक है, चाहे वो समुद्र के किनारे हो, बशर्ते समुद्र के किनारे अगर है तो उसकी जो गहराई जो है ना वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो। किस समय पे? लो टाइड के समय पे। लो टाइड समझते हो? टाइड समझते हो? ज्वार वाटर समझते हो ना? जैसे आपने देखा होगा ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके टाइड होते हैं, पानी आता है ऐसे करके, ठीक, ये हाई टाइड हो गया, फिर लो टाइड हो गया। जब पानी ऐसे करके आता है तो हाई टाइड होता है, जब पानी वापस जाता है तो क्या होता है? लो टाइड होता है। तो जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है, जब पानी वापस जा रहा है तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र हो गया ऐसे, और इसकी जो गहराई है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होगी तो वो वेटलैंड में नहीं आता, ये परिभाषित किया है इसे, ठीक है, तो वो वेटलैंड में आता है, ठीक है ना, दलदली क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? यहाँ पे बहुत सारे जो पक्षी होते हैं ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो रशिया से चले बीच बीच में दलदल वाले क्षेत्र में रुकते हैं, वहाँ पे कीड़े खाते हैं, फिर चल के कहीं और जाते हैं, ठीक है, मौसम के हिसाब से। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए ये जो क्षेत्र होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इन्हें आत्मभूमि कहा जाता है, ठीक, और इनको बचाने के लिए एक संधि हुई थी जिसे बोलते हैं रामसार संधि। सुना है किसने नाम? रामसार संधि किसने सुना है? सुना है रामसार संधि? नहीं सुना? सभी देशों ने मिलकर ये सहमति बनाई कि भाई जो भी ये वेटलैंड है इनका हम संरक्षण करें, ठीक है ना। रामसार संधि थी, उसके 3 उद्देश्य थे। पहला, वाइज यूज ऑफ रामसार साइट्स, रामसार साइट में जो वेटलैंड है, आत्मभूमियों का कैसा प्रयोग? सस्टेनेबल यूज, सतत प्रयोग। अच्छा, समझदारी से प्रयोग करेंगे तो आत्मभूमियां, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि जो पक्षी आते हैं वहां पे रुकते हैं, उनका संरक्षण हो सके, है ना। दूसरा क्या है कि हम एक सूची बनाएंगे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आत्मभूमियां है ना उसकी सूची बनाएंगे, चाहे किसी भी देश में हो, ठीक है, उसकी एक सूची बनाएंगे, ठीक है।
तीसरा जैसे मान लो 2 देश है और कोई आदमी यहाँ पर पड़ गई, ठीक है, दोनों देशों में उसकी सीमा है, तो हम आपसी सहयोग से इसको मैनेज करेंगे, ठीक है ना। ये तीसरा, ठीक, 1971 में आया, ठीक, और लागू कब हुआ था? 1975 में। और कहाँ लागू हुआ था ये ईरान का एक शहर है रामसार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रामसार संधि पड़ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसार संधि जो हुई थी, तो रामसार क्या है? ईरान का एक शहर है, ठीक है। रामसार संधि कब हुई थी? तो 1971 में हुई। लागू कब हुई थी? तो 1975 में हुई, ठीक, ठीक। और इन लोगों ने ये सहमति बनाई कि भाई हम 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाएंगे, ठीक, 2 फरवरी। ये क्वेश्चन बीसीएस में 3-4 बार पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि रामसार संधि कब आई? तो 1971 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? मैंने उद्देश्य को जल्दी नहीं पूछा, पूरा कॉमन सेंस से बताइए तो क्या उद्देश्य है? जो आर्द्रभूमि है उसका हम सतत प्रयोग कर सकें, समझदारी से उपयोग कर सकें, ठीक है, और इस सूची बना सके। और इंडिया में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व कितनी रामसार साइट्स हैं? तो 101 साइट्स, ठीक। अब ये आपको याद करना जरूरी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम में 3 दिन के बाद, इसी बीच क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है ना, इसके तहत लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम इस आर्द्रभूमि को, मान लो एक्स नाम की आर्द्रभूमि है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये डिसीजन लिया, ठीक। तो 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आपका 3 महीने बाद एग्जाम। ये आपको याद करना है, ये करंट का भी क्वेश्चन है और ये एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स कहाँ पर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा साइट्स हैं तमिलनाडु, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है। अब आप यूपी का एग्जाम दोगे तो यूपी में पूछेगा कि यूपी में सबसे अभी मतलब रिसेंट में कौन सी रामसार साइट्स बनी है, ठीक है। कहाँ पे ये बलिया, बलिया पक्का पता है ना? ठीक है, बलिया एक बार चेक कर लेना, मुझे नाम निकल रहा है पिछले बार कौन सा है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आएगा है, इसके आने के 90% चांसेस है कि रामसार साइट जो बनी है यूपी की सबसे लेटेस्ट, वो कहाँ बनी है और उसका नाम क्या है? ये गोवा है सर, गोवा रामसार साइट गोवा। तो एक तो ये हुआ अभी बनाया तो इलाका भी, ये तो सुधारकार में तो यूपी में बनी है ना, ठीक है, ये बलिया में है, पक्का बताया ना। और अभी ये जो लेटेस्ट बनी है इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में बनी है, ठीक है, वो भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अब आप बताओ, अब इसको बंद कर दो, वीडियो हो गया ना? हो गया, पूरा 1.5 घंटा भी और 3 मिनट बचे। 3 मिनट बाकी तो चला गया। अब हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को कैसे करना है। आप लोग कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको आप दिलवाना मुझसे, कौन है जिनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है ना, कुछ बच्चे ही पढ़ते हैं ना आबादी में, तो वहाँ अटेंडेंस लगवाने जाते हो, इसलिए ले आए हैं, मुझे लग रहा है यही जा रहे हैं ना, मैंने कुछ देखे हैं, पता नहीं वो जो भी हो। अच्छा, गर्ल्स में आप पूछ लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ लेना, ठीक है, और पूछ लेना कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी हो आप मुझे बताना। बोलते हो ना आपस में, कम्युनिकेशन तो है ना, आप लोग आपस में बात करते हो नहीं करते हो? करते हो, हाँ, तो कर लेना। और वॉइस में आप कर लेना, ठीक है, आप भी कर लेना, ठीक। और मुझे बता देना जो भी बात, ठीक है ना। हाँ, अब आप बताओ आप तो क्या चाह रहे हो? मैं मतलब जैसे पढ़ाऊँ, कितना मैंने पढ़ाया, कितना लिखवाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देख के लिखवा दूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। सर, जो PDF
मतलब एक टॉपिक पढ़ाऊँ उसके बाद लिखवाऊँ, PDF दूँ। PDF लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लिखवाते रहो ऐसे नहीं सर, आपस में डिसीजन हो ना। सर आप PDF PDF भेज दिया करिए, हम लोग पढ़ के थोड़ा बहुत आ जाएंगे तभी आप यहाँ एक्सप्लेन करिए। अच्छा ऐसा है ना, हाँ और यहाँ पे लिखवाना नहीं है, नहीं लिखवाना नहीं है। लिखवाना है ना, जी। लिखवाने से टाइम खराब होता है यार। जी। बच्चे थोड़ी तुम हाँ एक दिन पहले PDF दूँ। ठीक सही अभी तक जो पढ़ाया है वो भी डालूंगा ग्रुप में। सर ग्रुप में कुछ लोग ऐड नहीं, जैसे ये ऐड नहीं, इनको ऐड करवाइए, और कुछ लड़के ऐड नहीं। बात ऐसा ही करते हैं जैसे हमारे बताए में क्या था, गर्ल्स का एक अलग ग्रुप था, बॉयज का एक अलग